नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। यूपीएससी विच इज नोन एज वन ऑफ द इंडियाज टफेस्ट एग्जामिनेशन, लेकिन आज उसका भी मजाक बना दिया गया है। मैं बात कर रही हूँ पूजा खेड़कर का, जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन का इतने गंदे तरीके से मजाक बनाई है। यूपीएससी एग्जामिनेशन को आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, किस तरीके से यूपीएससी एग्जामिनेशन को इंडियाज का वन ऑफ टफेस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है। लेकिन पूजा खेड़कर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर इस बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, जो कि एक प्रोविजनल आईएएस अफसर है। जी हाँ, पूजा खेड़कर जो कि कभी सत्ता के दुरुपयोग और कभी गलत तरीकों की वजह से जानी जाती है, इन सबको लेकर फिर से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है पुणे में। जी हाँ, पुणे में इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बार फिर से उनकी पूरी डिटेल को खंगारा गया है और खंगार कर ये पता चला है कि कई बातें सामने आई है। लेकिन इन बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि इन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कैसे किया। आपको बता दें कि सिविल परीक्षा को लेकर चौंका देने वाली बात सामने आ रही है, जहां पर पूजा खेड़कर के ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन कैसे क्लियर किया। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए इस हद तक गई कि शायद ही कोई जाए। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर ने गलत तरीके से यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर किया है, ऐसा हम नहीं, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है। आपको बता दें कि इन्होंने एग्जामिनेशन देने के लिए जो संघ है उससे एक हलफनामा लिखा था कि वो एक दिव्यांग है। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को डिसेबल्ड कैटेगरी में डाल लिया। इसके बाद उन्होंने भरपूर फायदा उठाया इसका। आपको बता दें कि हलफनामा में इन्होंने लिखा था कि वो एक दिव्यांग है और इसके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको एग्जामिनेशन में अलग से कुछ बेनिफिट्स देने चाहिए, इसलिए इनको भी देने चाहिए। और कहीं ना कहीं यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर इनका हो चुका था और बहुत कम अंकों पे ही ये यूपीएससी में सफल हो पाए। आपको बता दें कि इन्होंने 841 रैंक प्राप्त किया था। आपको बता दें कि जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल की गई तो ये भी पाया गया कि मेडिकल टेस्ट में ये कई बार गैर मौजूद थी। आपको बता दें कि एसोसिएशन के तरफ से इनको कई बार कॉल भी आए थे कि आपको मेडिकल टेस्ट के लिए आना है। जो पहला कॉल आया था वो था 22 जुलाई 2022 को, लेकिन उस वक्त इन्होंने कोविड का बहाना करके इनकार कर दिया, मना कर दिया। दूसरा कॉल इन्हें जाता है फिर से मेडिकल टेस्ट के लिए, उस समय भी ये इनकार कर देती है, लेकिन जब तीसरा कॉल जाता है तो इन्हें मजबूरन जाना पड़ता है। देखिए किस तरीके से ये बात तो साफ हो गई है कि पूजा खेड़कर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है। इनके पिता की जब पर कैपिटा इनकम पूछी गई तो इन्होंने बोला कि एक नॉन क्रीमी लेयर के तहत आती है, लेकिन इसकी भी जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो पता चला इनके पिता के पास कुल 700 करोड़ की संपत्ति है। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि इतने ज्यादा आय वाले लोग भी अपने आप को अब नॉन क्रीमी लेयर में कैसे रख सकते हैं। देखिए किस तरीके से पूजा खेड़कर अपने ही बिछाए जाल में फंसती जा रही है। पहले उन्होंने बताया कि वो एक दिव्यांग है, मेडिकल टेस्ट के लिए भी उन्हें कई बार बुलाया गया, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना कर देती है। जब मेडिकल के बाद उनको दाखिला के लिए बुलाया गया तो वो अपने पिता की पर कैपिटा इनकम को बहुत कम बताती है। लेकिन इस पे जब एसोसिएशन ने पूरी जांच पड़ताल की तो पाया गया कि उनके पिता के पास 700 करोड़ की संपत्ति है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? उनके पिता लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी थे। देखिए किस तरीके से ये झूठ पे झूठ बोलती आई है, बस एक एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। बात सिर्फ ये एक एग्जामिनेशन की नहीं है, बात उस एक बच्चे की है जो ईमानदारी से पढ़कर इनके सीट पे होता। बात उस एक बच्चे की है जो 18-19 घंटे लगातार जान देकर पढ़ाई करता है। इसने उन तमाम बच्चों का जगह खा लिया है जो मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में जाने का सपना देखता है। देखिए किस तरीके से पढ़ाई के नाम पे दगाबाजी हो रही है। पैसों के बल से लोग आज स्कूल कॉलेजेस में सीट्स भी खरीदने लगे हैं, लेकिन यूपीएससी जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन जिसे बोला जाता है, अगर बच्चे जो होते हैं पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो सबके मन में एक ख्याल
चाहता है कि मैं भी यूपीएससी दूंगा, लेकिन क्या हो जब यूपीएससी के सीट को भी पैसे से खरीद लिया जाए। कहीं ना कहीं इसमें संघ का भी और हो संघ की भी मदद होगी, नहीं तो इतना ज़्यादा बढ़ावा पूजा खेड़कर को कैसे मिल सकता है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इतनी बड़ी गलती तो यूपीएससी एसोसिएशन की ओर से बिल्कुल नहीं हो सकता है। कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब अभी भी शक के घेरे में है। देखना ये बेहद जरूरी होगा कि आखिरकार पूजा खेड़कर के साथ क्या होता है। जिस तरीके से इन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन का गलत इस्तेमाल किया है, ये क्या शक के घेरे में आ सकती है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।